नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। दोस्तों, पुलिस की वर्दी पहने हुए दो तीन लोग टहल रहे थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसके बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया था और पत्नी इंतजार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वो खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी थी उनके पास आता है और आकर उस पति से कहता है कि तुम क्या मुसलमान हो। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसी बातें कर रहे हो, अपना काम करो, यहां से जाओ। जब ये बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा है उस वर्दी वाले से कही, वर्दी वाले ने कहा कि कुछ तो सुना दो, कलमा ही सुना दो, जो याद हो वो सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति की और आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहा है और उसने उसको इग्नोर किया और वो अपनी मैगी खाने में मगन हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज आती है कि नाम तो बता, नाम क्या है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहना था कि उधर से गोलियां चलने लगती हैं और जैसे ही गोली चलती है शुभम द्विवेदी जमीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुमने इनको मार दिया है, अब मुझे भी मार डालो, मैं जीकर क्या करूंगी। जैसे ही ये बात कही जाती है उस व्यक्ति को बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो ना ही घबराता है ना ही डरता है। वो कहता है कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इनको मार दिया है। जैसे ही ये बात कही जाती है उसके बाद उस महिला को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहां पर गोलियों की आवाज आने लगती है। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज सुन रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियों की जद में जो आ रहा था वो मर रहा था। लेकिन नाम पूछ रहे थे तब गोलियां चला रहे थे। ये सच्ची घटना है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक गांव लगता है पहलगाम। दरअसल ये पहलगाम की सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज की थाना क्षेत्र की एक जगह लगती है हाथीपुर। यहाँ सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम द्विवेदी, जिसकी अभी हाल में ही शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद वह पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। इस बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं। 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहाँ से अलग अलग इलाकों की तरफ वे रुख करते हैं। परिवार के 9 के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनमर्ग, इसके बाद जाते हैं गुलमर्ग और वह इधर उधर घूमते हैं और आकर अपने कमरे पर आराम करने लगते हैं। अब यह 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगाम की तरफ रुख करते हैं। दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहां जा रहे थे, जैसे वहां पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद अब ये शुभम अपनी पत्नी के साथ और साथ ही चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहलगाम जब पहुंचते हैं वहां पर एक बैसन घाटी है। बैसन घाटी में लगभग 8 से 10 किलोमीटर घोड़े करने पड़ते हैं। लगभग 8-10 किलोमीटर के सफर होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हुए ये पहुंचते रहते हैं। उसी तरह यहाँ सैलानी यहाँ पर आते हैं, घोड़ों का मोल भाव करते हैं। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफर कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ही कुछ ऐसी है। घोड़ों तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनकी आदत होती है वो आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको जाना है तो आप चले जाओ। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ साथ ही अपने चचेरा भाई और उसकी पत्नी ये सब चले जाते हैं। वहां जाने के बाद अब ये जब ऊपर पहुंचते हैं तो इनका जो घोड़ा वाला होता है वो कहता है कि साहब मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना है। आगे टिकट लेने के बाद आराम से 1-2 घंटे में जितना मन करे उतना घूम के आइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नजारा है, आप देखते ही कहोगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे यह बात शुभम द्विवेदी सुनता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि पूरा कश्मीर घूम लिया है, अब ये पहलगाम बचा है, यहाँ की वैसन घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। अब वहां पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद क्योंकि आदमी जब चढ़ाई करता है तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में प्यास भी लगने लगती है और भूख भी लगने लगती है।
तभी शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहां तो या तो मक्के की रोटी साग मिलता है या फिर मोस्टली वहां पर लोगों के लिए मैगी मिलती है। मैगी खाने के लिए उनको ऑर्डर दे देते हैं। जैसे शुभम द्विवेदी के हाथ में मैगी आती है, इतने में ही 3 वर्दी वाले वहां पर पहुंचते हैं। ये बातें उनकी सुन रहे थे, पास में खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही कहते हैं, क्या तुम मुसलमान हो? यह बात सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बड़ा अजीब सा लगता है। वो हैरान हो जाता है, सोच के परेशान हो जाता है कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है। बात आगे जैसे बढ़ती है, इसके बाद वो उससे पूछता है कि नाम क्या है। वो एकदम तैस में नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। क्या बात है। बस तड़तड़ाहट करके गोलियां चलने लगती हैं। शुभम द्विवेदी यहाँ पर मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रहती हैं। उनको एक संदेश दिया जाता है और जो संदेश अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। इसी तरह की घटना फिर जैसे महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं। ये 5 ग्रुप होता है, 5 लोगों का ग्रुप होता है। इसमें पत्नी, पति, उनकी बेटी और चाचा, एक और सदस्य होते हैं। पांचों के 5 वहां पर मौके पर मौजूद थे। जैसे गोलियां चल रही थी, ये भागकर पास में ही एक टेंट होता है, वो टेंट में जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि यहाँ आराम से सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आतंकवादी जाते हैं और जाकर आवाज लगाते हैं। एक जो बुजुर्ग आदमी होता है, जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है, उसका नाम संतोष होता है। ये बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है, उसने ये मीडिया को बताई थी। तब ये बात लोगों में पहुंचती है। दरअसल संतोष से कहा जाता है, चौधरी तू इधर आजा, बाहर आजा चौधरी, कह करके उसे बाहर बुलाया जाता है। वो बुजुर्ग आदमी 54 साल के आदमी जैसे बाहर आता है, उससे कहा जाता है कि कोई कुछ सुना दे, कुछ याद हो तो। कहता है क्या याद है साहब। वो तो क्योंकि बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात करें। जैसे वो समझ नहीं पाते हैं। उसे दोबारा कहा जाता है कि कलमा याद है, इस्लामिक तो सुना दो, और वो सुना नहीं पाता, वो समझ नहीं पाते। इसके बाद गोली चलती है। पहली गोली जाकर सर में मारी जाती है, दूसरी गोली पीठ में मारी जाती है, और क्योंकि जैसे उनका गोली लगने के बाद वो घूमते हैं, वो तीसरी गोली उनकी कान के पास से लगती है। ये शोर, ये चीखें सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं, तो वो ये बात सुनने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं, आवाज लगाते हैं भैया, तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि ये इसी का तो भाई है, इससे क्या नाम पूछना, क्या पता पूछना, क्या इसके बारे में पूछें। उनको भी 4-5 गोलियां तड़ातड़ मारी जाती हैं। गोली लगते ही वो भी जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के सेक्टर 7 है, वहां का एक गांव लगता है भूसली। वहां के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट पद पर होते हैं। ये पता होता है उस ऑफिसर को, तो हो सकता है कि उनसे मुकाबला करते, लेकिन सामने उनके पास आधुनिक हथियार थे, वो मुकाबला नहीं कर पाते। जैसे घर सूचना पहुंचती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद तो फिर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे ही एक कहानी है। इस कहानी में अनंतनाग जिले के पहलगाम का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन शाह। दरअसल ये रोज अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वहां पर जहां पर ये सैलानी आकर रुकते हैं, उनके वाहन आकर रुकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में घोड़े होते हैं। उन घोड़ों को कुछ नौकरों की जरूरत पड़ती है, और सैयद आदिल हुसैन शाह भी ऐसे ही नौकरी करता था किसी के लिए, जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं। उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका काम है कि सैलानी के पास जाता है, बातचीत करता है और कहता है कि साहब, मैं आपको ऊपर घाटी दिखा के लेके आऊंगा, बहुत ही खूबसूरत है। पूरे दिन में एक ही पर्यटक को घुमा सकते हैं, क्योंकि वह वहां पर 2-3 घंटे जाने और 2 घंटे आने में, इसी तरह से सैयद आदिल हुसैन भी निकला था। 20 अप्रैल 2025 की दोपहर को जो समय अपने सैलानी को पकड़ता है, उनके साथ जाता है और जाने के बाद मौके पर पहुंच जाता है। जैसे मौके पर टूरिस्ट को पहुंचाते हैं, तो वहां से लगभग गेट जो होता है, उससे लगभग 20-30 मीटर या 50 मीटर के आसपास पहले ही वो घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद वो अपने उस टूरिस्ट का इंतजार करते रहते हैं। टूरिस्ट से पैसे मिलते हैं, उससे इनकम होती है, लेकिन बातचीत जब होती है इस 8 या 10 किलोमीटर के सफर में, तो आदिल जैसे न जाने कितने लोगों की दोस्ती हो जाती है उस टूरिस्ट से। और बातचीत करते करते जब अंदर जाते हैं, तो कहते हैं कि साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपकी कुछ फोटो वोटो खींच लूंगा। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट खुश होकर उसे इनाम दे सके। जैसे इनाम के एवज में ये आदिल है, ये भी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जब गोलियां चल रही थी, उस गोली में ये भी मारा जाता है और आतंकवादी इसको भी मार गिराते हैं।
जैसे ही इसकी मौत होती है, इसकी हत्या की खबर उसके परिवार वालों तक पहुंचती है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये जो मजदूर है ये अपने परिवार में पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए इकलौता कमाने वाला था। अब परिवार के लोग रो रो के कह रहे हैं कि हमारा कौन देखेगा, कौन इसका भरण पोषण करेगा। ऐसे ही कहानी बिहार के प्रदेश के जिला रोहतस की अवरी के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है मनीष रंजन, उम्र उनकी 42 साल के आसपास होती है, जो कि आईबी ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी, उनका नाम जया मिश्रा होता है, वो कहती हैं कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बच्चे काफी दिनों से कह रहे हैं। एक बेटी होती है 8 साल की, एक बेटा होता है 12 साल का। इसी तरह से पत्नी के साथ ये आईबी ऑफिसर जिसका नाम मनीष रंजन होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे भी कश्मीर की बहुत तारीफ सुन रहे हैं। रोज मैं सर्च करता हूँ कि लोगों के स्टेटस, फोटो वगैरह जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई कश्मीर घूमने लायक है। इस बार का प्रोग्राम वहीं का बनाते हैं। इनके परिवार के कई लोग ऐसे होते हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये भी पश्चिम बंगाल में रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं बिहार जिला रोहतस के होते हैं और ये भी छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ। वहां जाकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था जब गोलियां चल रही थी। गोली चलने के दौरान कई गोली इनको भी इनका नाम पता वगैरह पूछकर कि तुम कौन हो, क्या ये सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो, जानकारी नहीं दे पाए जो आतंकवादी पूछ रहे थे और इनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। बेटी को भी देखते रह गए, पत्नी भी देखती रह गई और बेटा भी, सब अपनी आंखों से देखता रहा। कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादी ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया उसमें सिर्फ पुरुष थे। बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस पूरे कांड से दूर रखा। आतंकवादी ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही 20 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब जो सूची बनती है, लिस्ट बनती है कि कौन कहां से है, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा के पर्यटक बताए जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि पर्यटकों सिर्फ उनके पास जाते थे, उनसे नाम पूछते थे, उनकी पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे और वो स्पेशली कुछ खास को ही निशाना बना रहे थे। और इस तरह से जो निशाना बना रहे हैं, और ये खबर अब सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी पर, न्यूज पर, हर जगह चल रही थी। हर जगह लोग देख रहे हैं। ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जब ये न्यूज फैलती है तब लोगों को याद आ रहा था कि जो पूरी इंडिया के बाहर के लोग जब कश्मीर जाते हैं तो वहां का पर्यटक ठीक होता है, वहां के लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है। उन 27-28 के आसपास मार दिए गए हैं। इससे पूरे देश भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कुछ विदेशी भी बताए जाते हैं, जिनमें नेपाल और यूए के एक एक हैं और साथ ही स्थानीय हैं, 2 नागरिक हैं। कुल मिलाकर लगभग 28 संख्या बताई जाती है। वो घट बढ़ सकती है। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक हमला हुआ था। उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ये बड़ा हमला है। अब इनकी स्केच भी जारी की गई है। जो 3 आतंकवादी हैं, एक का नाम आसिफ फौजी है, एक का नाम सुलेमान शाह है, एक का नाम अबू तलहा है। और हमले के जो मास्टरमाइंड बताया जाता है, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत के सरकार ने ये वादा किया है कि ये भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा और जो भी आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और कश्मीर में शांति होगी और जैसे लोग पहले जाते थे वैसे ही जाएंगे। किसी को डरने की, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आपको ये भी बताना है, खासकर कश्मीर के वासिंदों को ये बताना है कि जिस तरह से इन टूरिस्टों पर हमला हुआ था, इनकी वजह से न जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घरों के ऐसे काम चलते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ ही अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन आएगा घूमने के लिए, और कौन अपने यहाँ घूमने की बहुत सारी चीजें या जगह हैं। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो कश्मीर में हो सकता है कि कुछ उनके पास दिक्कतें, परेशानियां, खाने पीने की, रहन सहन की बढ़नी शुरू हो जाएं। इसलिए ऐसे आतंकवादियों का तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर साथ नहीं देना चाहिए। और अगर किसी ने इनके बारे में देखा है, जाना है, पहचाना है, तो सरकार के पास जाकर उनकी मदद भी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है।
इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।